तुर्किया से पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 बेड़े के हवाले से एक इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। इत्तलात के मुताबिक तुर्किया ने पाकिस्तान को उसके F-16 तैयारों की तवील मुद्दती जदीद कारी के लिए एक पैकेज की पेशकश की है, जिसका मरकज़ ओज़गुर अपग्रेड प्रोग्राम है। फ़िलहाल ये सिर्फ एक पेशकश है, लेकिन ये पेशरफ्त इसलिए खासी अहम है क्योंकि ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए अमेरिका ने एक तवील मुद्दती सपोर्ट और सस्टेनमेंट पैकेज मंजूर किया है, जिसका मकसद उन तैयारों को तकरीबन अगले 14 साल यानी मुमकिना तौर पर 2040 तक ऑपरेशनल रखना है। लेकिन यहाँ एक अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। अमरीकी सस्टेनमेंट पैकेज में पाकिस्तान के F-16 तैयारों की किसी बड़ी सलाहियती अपग्रेडेशन को शामिल नहीं किया गया, और असल मसला यहीं से शुरू होता है। अगर हम फ़ज़ाई जंग के किरदार को देखें तो पाकिस्तान के F-16 अब भी काबिल एतमाद और मौसर प्लेटफॉर्म है, लेकिन फ़ज़ा से ज़मीन पर हमले के शोबे में उन तैयारों को खासी महदूदियत का सामना है। आज दस्तयाब जदीद एयर टू सरफेस हथियारों में से बहुत से हथियार पाकिस्तान के F-16 तैयारों के साथ आज़ादाना तौर पर मरबूत नहीं किए जा सकते। ये पाकिस्तान के F-16 बेड़े की सबसे बड़ी कमज़ोरियों में से एक है। लिहाजा अगर उन तैयारों को 2040 तक सर्विस में रखना है तो सिर्फ उन्हें ऑपरेशनल रखना काफ़ी नहीं होगा, उन्हें जदीद भी बनाना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के मिराज बेड़े में इसकी एक मिसाल देख सकते हैं। उनमें से बाज़ तैयारे 5 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे से सर्विस में हैं, बड़ी हद तक इसलिए कि पाकिस्तान ने मुसलसल उनमें अपग्रेडेशन की और नए हथियार और सिस्टम्स शामिल किए। हालिया तैमूर क्रूज़ मिसाइल की इंटीग्रेशन इसकी एक अच्छी मिसाल है। तैयारा पुराना ज़रूर है, लेकिन जदीद हथियार इस्तेमाल करने की इसकी सलाहियत मुसलसल बेहतर होती रही है। यही फ़लसफ़ा मुमकिना तौर पर F-16 पर भी लागू किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान अपने F-16 तैयारों को तवील मुद्दत तक मुअस्सिर रखना चाहता है, तो उनमें जदीद हथियारों, सेंसर्स और मिशन सिस्टम्स की इंटीग्रेशन इंतहाई अहम होगी। इस वक्त पाकिस्तान के पास बुनियादी तौर पर दो बड़े रास्ते हैं। पहला रास्ता ये होगा कि पाकिस्तान अमेरिका से ज़्यादा जामे F-16 जदीद कारी की दरख्वास्त करे, जिसके ज़रिए तैयारों को मुमकिना तौर पर ब्लॉक 70/72 के मेयार के करीब लाया जा सके। लेकिन ये रास्ता इंतहाई महंगा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के F-16 बेड़े में सिर्फ महदूद तादाद में ऐसे तैयारे हैं जो ब्लॉक 50/52 कन्फिग्रेशन के हैं और जिन्हें इस मेयार तक अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि मज़ीद नए F-16 तैयारे हासिल करना एक और बड़ी माली जिम्मेदारी होगी। दूसरा रास्ता तुर्किया का ओज़गुर अपग्रेड प्रोग्राम है। ओज़गुर मुकम्मल ब्लॉक 70/72 जदीद कारी के बराबर नहीं है, बल्कि इसका फोकस उन अहम शोबों पर है जो मौजूदा F-16 बेड़े की जंगी सलाहियत को नुमायां तौर पर बढ़ा सकते हैं। उन अपग्रेड्स में सबसे अहम AESA रेडार, कॉकपिट की जदीद कारी और तुर्किया के तैयार करदा हथियारों की इंटीग्रेशन शामिल हैं। और यहाँ तुर्किया को एक बड़ा फ़ायदा हासिल है। तुर्किया दुनिया के बड़े F-16 बेड़ों में से एक चलाता है, जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद तैयारे सर्विस में हैं। गुज़श्ता कई बरसों के दौरान टर्किश एरोस्पेस और तुर्किया की दिफाई सनत ने F-16 प्लेटफॉर्म में तब्दीली और जदीद कारी के हवाले से खासा तजुर्बा हासिल किया है। तुर्किया पहले ही अपने F-16 तैयारों पर ओज़गुर आर्किटेक्चर नाफिज कर चुका है। इस प्रोग्राम का एक अहम जुज़ मुराद AASA रेडार है, जिसके साथ मकामी तौर पर तैयार करदा मिशन कंप्यूटर और दीगर मकामी एविनेक्स भी शामिल हैं। मुराद रेडार बड़ी तादाद में T/R मॉड्यूल्स पर मबनी है और उसे पुराने मैकेनिकल तौर पर स्किन किए जाने वाले रेडार्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर डिटेक्शन और ट्रैकिंग सलाहियत फराहम करने के लिए तैयार किया गया है। मकामी तौर पर तैयार करदा मिशन कंप्यूटर भी इतना ही अहम है, क्योंकि इसके ज़रिए तुर्किया को हथियारों के इंटीग्रेशन पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल होता है। इसका मतलब है कि तुर्किया के तैयार करदा हथियार जैसे गोक्तोगान और बोज़दोगान तैयारे के साथ मरबूत किए जा सकते हैं। तुर्किया बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों की नई नस्ल भी तैयार कर रहा है, जिनमें 180 किलोमीटर से ज़ायद रेंज वाले सिस्टम्स भी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान भी मुस्तकबिल की बाज़ सलाहियतों में तावन कर रहा है। लिहाजा अगर इसी तरह का आर्किटेक्चर पाकिस्तान के F-16 बेड़े पर लागू किया जाए तो ये इन तैयारों की फ़ज़ाई जंग की सलाहियत को नुमायां तौर पर तब्दील कर सकता है। AESA रेडार, जदीद मिशन कंप्यूटर और नई नस्ल के हथियारों का इम्तिजाज पाकिस्तान के F-16 तैयारों को जदीद ख़तरात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मौसर बना सकता है, और यही बात फ़ज़ा से ज़मीन पर हमले के किरदार पर भी लागू होती है। तुर्किया ने अपने F-16 तैयारों के लिए जदीद एयर टू सरफेस वेपन्स, प्रिसीजन गाइडेड मुनीशंस और क्रूज़ मिसाइल तैयार किए हैं।
अगर ऐसे हथियार पाकिस्तान के F-16 तैयारों के साथ मरबूत किए जा सकें, तो इससे मौजूदा बेड़े को दरपेश सबसे बड़ी सलाहियती खामियों में से एक दूर हो सकती है। मजमूई तौर पर उसगुर अपग्रेड इसलिए पुरकशिश है क्योंकि ये पूरे तैयारे को दोबारा तामीर किए बगैर उन शोबों पर तवज्जो देता है जहां F-16 को सबसे ज़्यादा जदीदकारी की ज़रूरत है। अमरीकी ब्लॉक 70/72 अपग्रेड यकीनन ज़्यादा जामे होगा, लेकिन इसकी कीमत भी कहीं ज़्यादा होगी। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं कि वो अपने पूरे F-16 बेड़े को जदीद तरीन मुमकिना मेयार तक लाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करे। इसके बजाय एक टारगेटेड मॉडर्नाइजेशन अगले 10 से 15 साल के लिए वो सलाहियतें फराहम कर सकती है जो सबसे ज़्यादा अहम है। इस तरह पाकिस्तान अपने F-16 तैयारों को मौसर रख सकता है, जबकि साथ ही J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 और मुस्तकबिल के PFX जैसे नए प्लेटफॉर्म्स में भी सरमायाकारी जारी रख सकता है। लेकिन अभी कुछ अहम रुकावटें मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला ज़रूरी नहीं कि तुक तकनीकी हो, इसमें एक अहम सिफारती और रेगुलेटरी पहलू भी शामिल है। पाकिस्तान के F-16 अमरीकी साख्ता तैयारे हैं और उनमें बड़ी तब्दीलियां या बाज़ गैर मुल्की सिस्टम्स की इंटीग्रेशन के लिए अमरीकी मंजूरी दरकार हो सकती है। लिहाजा असल सवाल ये है, क्या वाशिंगटन पाकिस्तान को अपने F-16 तैयारों में तुर्किया का तैयार करदा जदीद कारी पैकेज और तुर्किया के हथियार शामिल करने की इजाज़त देगा? ये एक ऐसा मामला है जिस पर मुस्तकबिल में ख़ास नज़र रखना होगी। फ़िलहाल पाकिस्तान के पास अमरीकी सस्टेनमेंट अरेंजमेंट मौजूद है, जिसका मकसद F-16 बेड़े को तकरीबन 2040 तक ऑपरेशनल रखना है। दूसरी जानिब तुर्किया ने अब इन तैयारों की सलाहियतों में नुमायां बेहतरी लाने का एक मुमकिना रास्ता पेश किया है। ये जदीदकारी इसलिए भी अहम हो सकती है क्योंकि आने वाले बरसों में पाकिस्तान का मिराज बेड़ा बतदरीज सर्विस से बाहर होता जाएगा। JF-17 यकीनन इस खला को पुर करने में अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन F-16, J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 पर मुश्तमिल एक मजबूत बेड़ा पाकिस्तान एयरफोर्स को इजाफी लचक और जंगी सलाहियत फराहम करेगा। लिहाजा असल सवाल अब ये नहीं है कि पाकिस्तान अपने F-16 तैयारों को 2040 तक अड़ा सकता है या नहीं। असल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इन्हें 2040 तक मुअस्सिर और मुताल्लिका रखने के लिए काफ़ी अपग्रेड कर सकता है? और तुर्किया का ओज़गुर प्रोग्राम मुमकिना तौर पर इसका एक इंतहाई दिलचस्प हल पेश कर सकता है। अब ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इस पेशकश पर क्या रद्द-ए-अमल देता है और क्या तकनीकी और सिफारती रुकावटों को बिलाखिर दूर किया जा सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।